सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है आपका सुबह की 7 बजे की प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर डे 2 में। मेरे अजीज तो मैं घर पे हूँ इस समय और काफ़ी वीडियो को घर से मिलेगी या कहीं और से मिलेगी। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जब तक खुदा जहाँ मुझे रखता है वहीं से ये प्रार्थना आप तक आने लगती है। आपको पता है 10 उपवास की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज हमारा दूसरा उपवास है और अभी पहला उपवास तो मेरा भीड़ पे ही था, बाहर ही था, लेकिन मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। इस चैनल पे आपको रोज 10 दिन लगातार 7 बजे सुबह 7 बजे प्रार्थना मिलेगी, ताकि आप अपना प्रार्थना से दिन की स्टार्टिंग करो। जो डेली 8 बजे प्रार्थना आती है वो तो आएगी दूसरे चैनल पर। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने 10 उपवास के लिए बोला है। ये उपवास हमारी आत्मिक उन्नति, हमारे स्पिरिचुअल के लिए है, ग्रोथ के लिए है, वरदान के लिए है, प्रोफेसी के लिए है और परमेश्वर की बहुत सारी बातें जो भी आप रख सकते हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे। मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अभी 3 उपवास मैंने एमपी के इंदौर में रखे और पावरफुल उपवास थे। परमेश्वर की अद्भुत प्रेजेंट वहाँ पे हुआ, उपस्थिति हुई और ये 10 उपवास फिर परमेश्वर ने बोल दिए ताकि हम 10 उपवास में बड़ा ईमानदारी से खुदा के साथ रहें। देखो, उपवास का मतलब होता है परमेश्वर बैठना, उससे बातें करना। ठीक है, हम जो मांगते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम जो मांगेंगे है ना उपवास में, नहीं। उपवास का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर छोड़ के सब कुछ उसके करीब आ रहे हैं। मांगो, मांगना तब भी है, लेकिन उपवास में कुछ ऐसा करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। उपवास में कुछ ऐसा मांगो जो अभी तक हमने नहीं मांगा है। मान लो 10 उपवास आपने अपने रखे नहीं है, अपने प्रभु के दास के लिए रख लिए तो आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। मानो ये 10 उपवास आपने अपने घर, मकान, शादी के लिए नहीं रखे, स्पेशल वरदान के लिए रखे, प्रोफेटिक के रखे, स्पोस्टल एपोस्टलिक के रखे, आपने ये पास्टर के रखे, अपने लिए रखे सिर्फ, तो सब कुछ मिलने को तैयार है। कई बार हम उपवास में भी मांगते हैं, बिना उपवास भी मांगते हैं, लेकिन कुछ नया होना चाहिए। जब प्रभु ने मुझसे 10 उपवास का, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या मांगूं। फिर परमेश्वर ने कहा नहीं, इसमें मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कहते हैं ना कि छुरी पे धार लगती है, हमें धार लगानी है अपनी मसीह लाइफ में, चमकाना है इसे। कहाँ हम वीक हो रहे, कहाँ हमें शैतान वार करता है, किस कारण वार करता है। ठीक है, हम जो मांगो, लेकिन पहला काम हमारा स्पिरिचुअल होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी वरदानों को जो तेरी ओर से मिले और मेरी आत्मिक लाइफ को अगर बुझ रही है तो उसे जलाना है, तेज करना है। अपने जाति भाइयों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु के दास दासी के लिए प्रार्थना करनी है, चर्च के लिए प्रार्थना करनी है। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, आज का वचन सबके जिम्मेदारी करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यह उपवास देखो, उपवास में नेहमिया 1 का पढ़ेंगे हम। लिखा है, हल्किय्याह के पुत्र नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के 21 नामक महीने में, जब मैं शोशोन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छुट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े उनकी बड़ी निंदा होती है, क्योंकि वे यरूशलेम की शैपना टूटी हुई है और उनके फाटक जले हुए। जब नेहमिया ने पूछा कि भाई जाति भाई क्या हाल है, वहाँ का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ का हाल बहुत बुरा है। आज कहीं पास्टरों मिनिस्टर का हाल बुरा है, आज कहीं फैमिली का हाल बुरा है। उसी फैमिली को लिए, उसी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर हमें बोझ दे रहा है। अपने लिए भी हो सकता है आज हमारी आत्मिक लाइफ गुजरी हो, प्रार्थना वचन फास्टिंग में हम जीरो हो चुके हैं, वचन पढ़ने में हमें आलस आता है। ये 10 उपवास हमें इतना निखारे कि जब हम पुलपिट पे खड़े के प्रचार करें, जब हम खड़े तो आग उतर जाए स्वर्ग से। जब हम सामने कहीं भी जाए तो परमेश्वर की एग्जैक्ट प्रॉफिट करें, एग्जैक्टली प्रॉफिट होनी चाहिए, प्रोफेसी, उसका नाम, उसके घर का सब कुछ बयान हो जाए। परमेश्वर का भेद ऐसा खुले 10 दिन के अंदर कि प्रकाशन मिले। ये हमें मांगे और अपने जाति भाइयों के लिए प्रार्थना करें। अगर वो कैसी भी अवस्था में ना प्रार्थना करेंगे, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये बातें सुन के बैठ के रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भाइयों की परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता उन पर करुणा करता रहता है। कान लगाए और आंखें खुले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरा दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता है, तू उनको सुन ले। मैं इस्राएलियों के लिए पापों की जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधिया तूने नियम अपने दास मूसा के दिए थे उनको हमने नहीं माना। इस वचन को सुधि ले कि जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश में तितर-बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो, चाहे तुम उनमें से चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी होंगे तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जिन्हें मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं
जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ बलवंत हाथ की से छुड़ाया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने दासों की प्रार्थना जो तेरे नाम का भय मानना चाहते कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राज्य का प्याऊ था, नेहमिया प्याऊ था, वर्क था उसका, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार रहा। आज हम वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, ईमानदार रहे। ये 10 दिन में हमें ग्रोथ चाहिए, आग चाहिए, स्वर्ग वाली हेवनली आग चाहिए। आपको घर छोड़ना पड़े 10 दिन में, आपको अपने जॉब छोड़ने पड़े 10 दिन में, स्कूल छोड़ना पड़े, आपको कमरे बैठ के प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आग उतार। और दासी हो, आप कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि मुझे एकांत चाहिए, ये 10 दिन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें से एक दिन चला के दूसरा दिन यही प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। 10 दिन हमारे जीवन के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। जो हमने मांगा है तेरे स्पिरिचुअल वरदानों के लिए, प्रोफेटिक के लिए, अपोस्टल के लिए पिता, वो सुनना, जितने प्रभु के दास के जीवन में तेरी महिमा होने पाए, जितनी कलीसिया है वो फलवंत होने पाए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवन की हर कमी घटी को दूर करना आज जरा घोषणा करता है, वो आत्मिक उन्नति में बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, हमारी प्रोफेसी हमारी ओर से नहीं, तेरी ओर से। जो भी हम करें, जब भी हम बोले तो तेरी आग उतरे, लोग हमें देख और जान ले के परमेश्वर के संतान है। हर श्राप, हर बंधन तोड़ देना, पूरे घर परिवार हर जगह से, हर डर, हर चिंता का आत्मा, हर बुलों को आत्मा दूर करना, तो सब कुछ कर सकता है। मन का बदलने वाले परमेश्वर सब कुछ कर। ये हमारे उपवास पे कान लगा और हर नेगेटिव पावर को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस चैनल का हिस्सा बने, इस पर डेली प्रार्थना आएगी सुबह 7 बजे। जब तक उपवास है, 10 दिन के हैं तो 10 दिन लगातार आएगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।